हिस्ट्री सिर्फ डेट्स की एक लाइन नहीं है, ये एक नदी है, कहानियों की एक नदी, आइडियाज पीपलों की। यह बहती है, यह मुड़ती है, यह अपना रास्ता बदलती है, कभी यह शांत होती है, कभी यह एक रेजिंग टॉरेंट होती है। इंडिया को समझने के लिए हमें इस नदी के साथ चलना होगा। हमें देखना होगा कि यह कहां से शुरू होती है और इसने आज के वास्ट डाइवर्स लैंड को कैसे आकार दिया है। चलो टाइम की इस करंट में कदम रखते हैं। हम सिविलाइजेशन की सबसे पहली फुसफुसाहट से ट्रैवल करेंगे 21वीं सदी की वाइब्रेंट आवाजों तक। ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है और सिर्फ लड़ाइयों की भी नहीं, ये धर्म की कहानी है, आर्ट की, फेथ की और बिलियनों सपनों के उड़ान भरने की। हमारी जर्नी हजारों साल पहले शुरू होती है। कल्पना करो एक ऐसी जगह की जिसे शक्तिशाली नदियों ने पाला है। चलो इंडियन हिस्ट्री की इस शानदार नदी में एक साथ सफर करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 4000 साल से भी पहले की बात है। यहाँ मोहनजोदारो जैसे सिटीजों में और हड़प्पा में हमें इनक्रेडिबल अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है। बाथरूम वाले घर, इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स। उनकी एक स्क्रिप्ट थी जिसे हम अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके सील्स, जानवरों की इमेजेस के साथ और डिवाइन फिगर्स हमें क्लूज देते हैं। हमें नेचर के लिए एक रेफरेंस दिखता है, बुल का, मदर गॉडेस का। जैसे ही इंडस शहर कमजोर हुए, वैदिक युग के साथ एक नया चैप्टर शुरू हुआ। वेद, ऋषियों द्वारा रचित पवित्र भजन, पहले लिखे नहीं गए थे, मौखिक रूप से टीचर से स्टूडेंट तक पूरी सटीकता के साथ पास किए गए। वेद यज्ञ की बात करते हैं, वह अग्नि अनुष्ठान जो कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखता है। इन रूट्स से बड़े एम्पायर्स का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य एम्पायर, लेकिन उनके ग्रैंडसन अशोक ने इसे डिफाइन किया। खूनी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म और अहिंसा अपना ली। उन्होंने पूरे देश में पिलर्स पर एडिक्ट्स लिखवाए। मौर्यों के बाद गुप्ता एम्पायर आया, गोल्डन एज। आर्यभट्ट ने प्रपोज दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। स्कल्पचर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इंडिया या इतिहास की नदी अब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। उत्तर पश्चिम से नई धाराएं सबकॉन्टिनेंट में बहने लगीं। अरब ट्रेडर्स लंबे समय से भारत के कोस्ट्स पर आते रहे थे, लेकिन 8वीं सदी से एक नए धर्म, इस्लाम का इन्फ्लुएंस आने लगा। सूफी मिस्टिक्स आए, प्यार और भक्ति का मैसेज फैलाने। इस एक्सचेंज ने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी। लगभग 300 ईयर्सों तक दिल्ली से डायनेस्टीज ने रूल किया। पॉइंटेड आर्च डोम इंडियन मोटिव्स के साथ मर्ज होने लगे। मुगल एम्पायर इसके बाद आया, जिसे बाबर ने 16वीं सदी में स्थापित किया। मुगलों ने 300 से ज्यादा ईयर्सों तक रूल किया। उन्होंने बेमिसाल दौलत और शान शौकत बनाई। पॉलिटिकल यूनिटी ने ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया। टेक्सटाइल्स के लिए फेमस, स्पाइसेस के लिए, डायमंड्स के लिए। मुगल दरबार ने आर्ट को पैट्रोनाइज्ड किया, म्यूजिक को और लिटरेचर को। ताजमहल सनराइज के समय शाहजहां ने बनवाया था। ये एक मॉन्यूमेंट और फ्यूजन दोनों है। पर्शियन डिजाइन और इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप, ये दो महान संस्कृतियों के एक साथ आने का प्रतीक है, जो हमेशा के लिए एक साझा विरासत है। जैसे ही मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा, होराइजन पर नए खिलाड़ी नजर आए। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इंग्लिश इंडिया की लेजेंडरी दौलत की ओर खींचे चले आए थे। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, दौलत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे चालाक और बेरहम साबित हुई। 1752 का प्लासी का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया के रिसोर्सेज को ड्रेन किया जाने लगा। बुनकर का करघा शांत हो गया। 1856 का इंडियन रिबेलियन भड़क उठा, बहुत बड़ा और हिंसक। कंपनी गिर गई। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश राज शुरू हुआ। यह आंदोलन महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक मास स्ट्रगल बन गया। वे साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के साथ लौटे। खादी कातना डिफायंस का एक एक्ट बन गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को आधी रात के स्ट्रोक पर इंडिया जीवन और टुडे आदि के लिए जागा। लेकिन टुडे आदि एक डीप वाउंड के साथ आई, पार्टीशन। इसके बावजूद इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक ऑडेशियस एक्सपेरिमेंट शुरू किया। स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। आज 2025 में इंडिया वाइब्रेंट है, एक यंग नेशन जिसमें एक एंशिएंट सोल है। 1 अरब से ज्यादा लोग मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं।